सो हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट सब ले लो। एंड आज का जो सेशन है लाइव, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सेशन के एंड के अंदर आपको इतना सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये वर्क आपने करना क्यों है, इस वर्क के बेनिफिट्स क्या है और इस वर्क के नुकसान क्या है। नुकसान क्या है? हाँ, इस वर्क के नुकसान क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी तक आपने देखा होगा कि इस वर्क के सभी लोग आप सेशन में, आप 12 में सेशन देख रहे हो आप, या फिर इसके अलावा आपने डे 1 सेशन देखा होगा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ बेनिफिट्स बताए गए होंगे, राइट है? इस वर्क के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं आपको नुकसान ही बताऊँगा कि इस सेशन के अंदर मतलब इस वर्क के नुकसान क्या होने वाले हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगा सेशन स्टार्ट करने से पहले। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। अगर बात की जाए इस वर्क को, अराउंड मेरे को यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2 इयर्स का मेरे को यहाँ पर एक्सपीरियंस है। मेरी भी स्टार्टिंग आप ही की तरह हुई थी। मैंने इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल अप किया था, आप ही की तरह। इंस्टाग्राम मेरे पास फर्स्ट कॉल आई थी, लिटरली जब मेरे पास में फर्स्ट कॉल आई थी, ओके? तो होता ना हर बंदे का, क्या फ्रॉड तो कॉल नहीं है? क्या मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? ओके, आई नो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको उनके मतलब नॉन पर्सन ने इनवाइट किया होगा, लाइक सिस्टर ने इनवाइट किया होगा, ब्रदर ने इनवाइट किया होगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस होती है, उनके जो अपलाइन है, वो अननोन होते हैं। राइट है? तो हो सकता है ये वीडियो आपके अपलाइन ने आपको शेयर की होगी, तो इस वीडियो का मैं आपको बता दूँ, इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर आपको क्या सीखने को मिलने वाला, आपको वर्किंग प्रोसेस, मेरी जर्नी, ओके? एंड उसके अलावा और बात की जाए बेनिफिट्स, इस वर्क को अगर आप करते हो तो इसका बेनिफिट्स क्या है एंड इसका नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है। ओके? एंड मैं आप यहाँ पे जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों से यहाँ पर मैं बात भी करूँगा, प्लीज़ आप अपनी वीडियो को ऑन करके रखना लास्ट तक, ठीक है? हो सकता है सेशन बोरिंग जाए, ना, बोरिंग नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, सेशन बोरिंग बिल्कुल नहीं जाएगा। ये गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है? सो कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरे पास में कॉल आई, मैंने कॉल अटेंड की। कॉल अटेंड करने के बाद मुझे पहली बात तो सभी लोगों के माइंड में होता है कि यार कहीं फ्रॉड नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, ठीक है? तो जब मैंने डे 1 सेशन अटेंड किया था उस टाइम पर, डे 1 सेशन अटेंड करने के बाद मैंने एक चीज़ छोटी-सी नोटिस की, ओके? और कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। हमारे यूपी में कहावत है, आप सभी लोगों के पास में कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है ना? और इसका अपोजिट क्या है? बेवकूफ़ के लिए गुब्बारा काफ़ी है। मैं इस बोलने से ना तो मेरा मोटिव किसी को अक्लमंद बताना है। हाँ, अक्लमंद बोल सकता हूँ, किसी को मेरा बोलने का मोटिव बेवकूफ़ नहीं है। आप सभी लोग अक्लमंद हो। तो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तो जब मैंने सेशन देखा डे 1 के अंदर, तो उस सेशन के अंदर 1000 पार्टिसिपेंट थे। 1000 पार्टिसिपेंट मैंने देखा यार, 1000 पार्टिसिपेंट है और जो बंदा होस्ट कर रहा है, 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर उस बंदे के। यूट्यूब पर 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। और वो बंदा सामने आकर गाइड कर रहा है, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ आई, यार अगर ये बंदा सामने आकर गाइड कर रहा है और मंथली इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो फ्रॉड तो नहीं होगा। फ्रॉड, मेरा डाउट कैसे क्लियर हुआ फ्रॉड का, वो आपको क्लियर करूँगा। देखो, फ्रॉड, अच्छा मुझे कोई पर्सन यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा फ्रॉड होता क्या है? एक्सप्लेन करेगा? चलो मैं एक्सप्लेन कर दूँ जहाँ से। देखो फ्रॉड का क्या रहता है, फ्रॉड और स्कैमर वो लोग होते हैं, फ्रॉड और स्कैमर वो लोग होते हैं जो आपका पैसा लूटते हैं, राइट है? या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करते हैं। राइट है? या फिर अपना कभी फेस ही रिवील नहीं करते हैं। और जो बंदा आपको अपना फेस रिवील कर रहा है, आपको सामने आकर गाइड कर रहा है, वो फ्रॉड हो सकता है क्या? द आंसर इज़ नो। अगर वो बंदा आपको सामने आकर गाइड कर रहा है ना, अगर आपको सामने आकर सिखा रहा है, कभी फ्रॉड हो ही नहीं सकता वो बंदा, राइट है? और मानिक सर, जिस पर्सनैलिटी का आप सेशन देख कर आए हो, अगर उन पर्सन की बात की जाए ना, इंस्टाग्राम पर इतने सारे फॉलोवर्स है, वो बंदा फ्रॉड करेगा। तो ये मतलब मैं एक्चुअल में ये क्लियर को करने की कोशिश कर रहा, जो मेरा माइंड था, मेरा डाउट कैसे क्लियर हुआ था, मैंने ये सब चीज़ें देखी, समझी, उसके बाद मुझे समझ आ गया, हाँ भाई प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत बढ़िया है। प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत बढ़िया है। अब सेकंड चीज़ ये भी होती है ना, भई प्लेटफ़ॉर्म तो बहुत बढ़िया है, क्या मैं भी बढ़िया हूँ ना? आपने एक चीज़ देखा होगा, एक फ़ील्ड होती है डॉक्टर की, भई डॉक्टर की फ़ील्ड एक बहुत बढ़िया है, हर एक फ़ील्ड बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ़ील्ड का बेटर होना और अच्छा होना काफ़ी नहीं है। फ़ील्ड का बेटर होना, अच्छा होना काफ़ी नहीं है, अपने आप का भी अच्छा होना काफ़ी है। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा लर्निंग एटीट्यूड, ओके? और हमारा एक्साइटमेंट। सोचो फ़ील्ड बढ़िया है और वहाँ पर हम अच्छे से काम ना करें, तो क्या लगता है? ग्रोथ मिल पाएगी? द आंसर इज़ नो, ग्रोथ मिल ही नहीं पाएगी। तो सहमतिस मैंने प्लेटफ़ॉर्म समझा, समझने के बाद सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आती है ना, मुझे भी आई थी, शायद आपको भी आ रही होगी। हम क्या करते हैं ना, इंडियंस लोग हैं, हम एक चीज़ करते हैं, राय लेते हैं, मशवरे लेते हैं कि यार मैं नया-नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या ये काम सही रहेगा क्या? मेरा भी वही।
अपने फ्रेंड से पूछा, "यार मेरा एक ऑनलाइन वर्क है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं कर लूँ स्टार्ट सही रहेगा?" उनका सेम आंसर, "अरे ये ऑनलाइन वर्क कुछ नहीं होते, मैंने दुनिया घूमी है। मैंने दुनिया घूमी है, कुछ नहीं होता ऐसा, मैंने पूरी दुनिया घूम रखी है।" ये वाला आंसर। तो फिर जो मेरे सीनियर थे, मेरे अपलाइन थे, उन्होंने एक बात बोली, "अगर अगली बार कोई बंदा अगर ये बोले ना मैंने पूरी दुनिया घूमी, बस उससे ये बोलना, कहाँ-कहाँ घूमा है आपने? कौन-कौन सी कंट्री गया है तू इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर कौन-कौन सी कंट्री गया है?" मैं बोलूँ मैक्सिमम पर्सन वो होते हैं, जो इंडिया से बाहर ही नहीं जाते। देखो, राय-मशवरा हर बंदे को लो, लेकिन इम्प्लीमेंट उस बंदे की बात करो जो एक्चुअल में कामयाब है या जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। जिसकी तरह आप बनना चाहते हो ना, उससे आप हमेशा राय लो, उससे हमेशा मशवरा लो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मान लो आप कमाना चाहते हो 1 लाख और मशवरा आप उससे ले रहे हो, सलाह उस बंदे से ले रहे हो जिसकी सैलरी कितनी है 10,000 है, या फिर आपने बनना डॉक्टर है, सलाह किससे ले रहे हो? मोची से ले रहे हो, क्या बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। मेरा फ्रॉड का डाउट क्लियर हुआ। सबसे बड़ा देखो, हमें फ्रॉड का डाउट क्यों आता है? ये मतलब क्यों ये सिर्फ़ इसलिए आता है क्योंकि टोटल ऑनलाइन है ना, सारा कुछ ऑनलाइन है, भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन कॉल पे बात हो रही है, ऑनलाइन सेशन हो रहा है, राइट है? यही चीज़ है ना, तो मुझे एक चीज़ बताओ, आज के टाइम में क्या ट्रेंड मतलब ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है? पहले के टाइम में ऐसा होता था, अगर आपने कहीं अपने फ़ोन के अंदर रिचार्ज भी कराना है ना, तो आपको शॉप पर जाना पड़ता था। आपको दुकान पे जाना पड़ता था। अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाने हैं ना, तो आपको लाइन में लगना पड़ता था, राइट है? अगर आपने कुछ खाना मँगाना तो आपको बाहर निकलना पड़ता था, राइट है? अगर आज की बात करें, आपकी जो बैंकिंग है, आपकी बैंकिंग ऑनलाइन है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब लोग यूज़ करते हैं। आपकी बैंकिंग ऑनलाइन है। आपकी स्टडीज़ जो आपको पहले जाना पड़ता था, अभी के टाइम में आपकी स्टडीज़ ऑनलाइन है। अगर आप बाहर से खाना मँगा रहे हो ना, आप फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हो, आपका खाना ऑनलाइन आ रहा है। राइट है? तो इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, तो छोटा-सा भगवान ने ऊपर वाले ने अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, क्या हमें इसका यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनिटली यस भाई, करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ का फैसला तो हमारा दिमाग भी कर सकता है ना। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलूँगा, देखो सेशन आप लोग देखते हो, डे 1 के सेशन आप लोगों ने देखा है, या उसके अलावा अगर इसके अलावा आपने सेशन देखे तो सिर्फ़ आप लोगों ने सेशन देखे, तो समझ में तो आपको ही आना है ना, आपके अलावा किसी और को तो समझ नहीं आएगा ना। मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, भई अगर खाना आप खा रहे हो, तो पेट भी तो आपका ही भरेगा ना। ये मेरा देसी एग्ज़ाम्पल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सीख आप रहे हो, वेबिनार आप लगा रहे हो, तो समझ भी तो आपको ही आएगा ना। सेम एज़ इट इज़ मेरा भी ये था, मैंने सेशन लगाए। सेशन लगाने के बाद देखो, ये जो ऑनलाइन वर्क है ना? इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब क्या है? आउट ऑफ कंट्री भी इंडिया में ही चलता है, इंडिया में चलता है, इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री भी 170 प्लस कंट्रीज़ में चलता है। और जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ, जितनी भी मैं पॉइंट्स पॉइंट्स आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी एक-एक बात आप गूगल पर सर्च कर लेना। एक-एक चीज़ जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक-एक चीज़ आप मेरी गूगल पे सर्च कर लेना कि मेरी बात में कितना फैक्ट है और कितना झूठ है। राइट? वैसे शक्ल से तो नहीं लग रहा होगा मैं झूठ बोलूँगा आप लोगों के सामने आकर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बोल रहा हूँ, गूगल पे जाके आप सर्च कर लेना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको एक-एक पॉइंट आपको गूगल पर मिल जाएगा, एक्चुअल में रियल है, एक्चुअल में सच है। राइट है? लास्ट में फिर मैं एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर, कई बार क्या होता है, किसी भी बंदे को सारा कुछ समझ आ जाता है प्लेटफ़ॉर्म। प्लेटफ़ॉर्म ए टू ज़ेड समझ आ जाता है, उसके बाद भी उसके क्या रहता है, डाउट क्लियर नहीं होते। तो उसका पता है एक्चुअल में डाउट नहीं रहते, एक्चुअल में एक कहावत है कि जो बंदा सो रहा है ना, उसको तो आप उठा सकते हो। मान लो यहाँ पे देखो, मेरे को एक पर्सन दिख रहा है, अभी बहुत ही प्यारे से पर्सन थे, नाम निकल संजीव करके नाम था उनका। तो वो एक पर्सन दिख रहे हैं, अगर संजीव जी सो रहे हैं, तो मैं उनको उठा सकता हूँ। सपोर्टेड अगर सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, मैं उनका कितना ही हाथ हिला लूँ, भाई उठ जाओ, उठेंगे वो? एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो उठेंगे नहीं कभी, ठीक है? सो चलो, मैं जर्नी की तरफ आ रहा था। जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक लाइसेंस मिला। ये लाइसेंस, इस लाइसेंस पे जो मेरा लेवल हुआ था, यहाँ पर लेवल्स भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेरा लेवल हुआ था असिस्टेंट सुपरवाइज़र, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो मंथली इनकम होती है ना, 10,000 15,000, ये इतनी इनकम रहती है। अगर आप नॉर्मली मेहनत कर रहे हो। अगर आप इससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, आपकी इनकम यहाँ पे 20-30 भी जा सकती है। तो मेरा यहाँ पे लेवल हुआ था असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ये लाइसेंस मिलता है। ये एक ऐसा लाइसेंस है, इसके बारे में गूगल पे कर सकते गूगल गूगल पे नहीं बोलो, गूगल पर सर्च कर सकते हो कि ये लाइसेंस क्या है? इस लाइसेंस के थ्रू आप 170 प्लस कंट्रीज़ के अंदर आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। ओके, स्टार्टिंग हुई, काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने बोले, "यार क्या कर रहा है? किस तरह से हो रहा है?" मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मेहनत करते हैं। मेहनत की, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट लेवल यहाँ पर आया। मैं दिखाऊँगा यहाँ पर जो यहाँ पर मेरी अचीवमेंट है, जो मैंने यहाँ से अचीव किया, वो मैं आपको सब कुछ शो करूँगा, राइट है? उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेवल आता है यहाँ पर सुपरवाइज़र लेवल। ये रिबन है सुपरवाइज़र लेवल की।
ये सारे लेवल आप जो ना गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये लेवल मैंने देखा यहाँ पर, मतलब ये लेवल मैंने अचीव किया। इस लेवल पे जो मंथली इनकम होती है ना 20,000 होती है। जब मेरी इनकम यहाँ पे 20,000 पर मंथ हुई, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लासमेट थे, ऑब्वियसली बात है जो लोग स्टूडेंट होते हैं जल्दी से उनकी इनकम तो होती नहीं है। तो मेरी जब इतनी इनकम यहाँ से स्टार्ट हुई, तो उनको लगा हाँ भाई अभी सही है, अभी ये काम सही है। क्योंकि पता है, आपकी जो फैमिली है, आपके जो घरवाले, हमारे जो घरवाले होते हैं ना, वो मेहनत नहीं देखते, वो क्या देखते हैं? रिजल्ट्स देखते हैं। कितना कमाए वो बताओ, सिर्फ यही देखते हैं। तो सेम इट इज़ मेरे साथ में भी ऐसा हुआ था। तो मेरे लेवल सुपरवाइज़र हुआ तो मेरी फैमिली को उस टाइम पर बिलीव होगा, हाँ भी बहुत अच्छा वर्क है। हाँ, अच्छा वर्क है। अगर पैसा आ रहा है ना सही जगह से तो फिर अच्छा वर्क है। ये हर किसी का नज़रिया रहता है। फिर उसके बाद फिर मेरे लेवल यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, ठीक है? इस लेवल पर जो इनकम होती है ना, कितनी इनकम होती है मंथली इनकम? 50,000 50,000 इस लेवल पे इनकम होती, इस लेवल पर मैं पहुँचा, तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मेहनत की थी भई देखो, आप ये जो बिज़नेस है ये एक ऐसा बिज़नेस नहीं है कि आप रातों-रात आओ और अमीर बन जाओ। ना, 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 ना। एफर्ट का बिज़नेस है। एफर्ट कौन-सा? टोटल ऑनलाइन। टोटल आपने ऑनलाइन सीखना है, ओके, समझना है, उसके बाद आप इस बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। वेट अ सेकंड ना। ओके। तो फिर मैं बता रहा था यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के बारे में बता रहा था। इस लेवल पर मैं पहुँचा, मेरी जी इनकम यहाँ पर 50,000 प्लस हुई इस लेवल पर, ओके। उसके बाद जो हमारा फाइनल लेवल आता है, जो सभी लोगों के यहाँ पे ड्रीम होता है। आपने डे 1 के अंदर देखा होगा, मानिक सर ने बताया होगा कि यहाँ पर मेनली आपने बनना होता है मैनेजर। आप सभी लोगों को याद होगा कि यहाँ पर हमें जो मेनली बनना होता है, बनना होता है मैनेजर। फाइनली उस लेवल पर भी पहुँचा, मेरा यहाँ पर लेवल मैनेजर हुआ। और मैनेजर की मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, ये मेरा यहाँ पर मैनेजर भी हुआ, ठीक है? इस लेवल की इनकम कितनी है, आप सभी लोगों को पता है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मैं जी मतलब फॉरएवर की साइड से, इस वर्क की साइड से, ये जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग है, एक रिबन के साथ में आपको गोल्ड की पिन भी मिलती है, ठीक है? एक चीज़ और, ये गोल्ड की पिन भी आप गूगल पर देख सकते हो। गोल्ड पिन ऑफ द फॉरएवर लिविंग आप डालोगे तो गूगल आपको शो करेगा। ओके। इसके बाद के जो लेवल होते हैं, लाइक सीनियर मैनेजर हो गया, शोरिंग मैनेजर हो गया, फिर सफायर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है, किस चीज़ पर, मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। और वर्किंग भी क्लियर करूँगा, वर्किंग हमें कैसे करनी होती है। ठीक है? ये मेरी शॉर्ट जर्नी रही, ओके। और मैंने यहाँ पर मेरी मेरा जो लेवल है वो मैनेजर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में मैंने ज़ीरो से ही की थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मैनेजर बनकर यहाँ पर आया था, ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पर मैनेजर बनकर नहीं आया था, आप ही की तरह आया था, मैनेजर यहाँ पर मैं आकर बना, ठीक है? बट मेरा हार्ड वर्क, मेरा स्मार्ट वर्क, माइंड को यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये सारे लेवल क्वालीफाई किए। मेन थिंग क्या है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पर? देखो, टोटल हमारा काम ऑनलाइन रहता है। सारा काम हमारा ना कहीं हमने कहीं जाना है, ना कहीं आना है, सिंपल सा घर से रहकर हमने काम करना है। ओके? ये वर्क शेयरिंग का है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, ये वर्क हमारा शेयरिंग का है। शेयरिंग किस तरह से करनी? थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है? मैं आपको लास्ट में रीज़न बता के जाऊँगा, व्हाई दिस वर्क, आपने इस वर्क को करना क्यों है? ये चीज़ मैं आपको क्लियर करके जाऊँगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा-सा प्रोसेस बता देता हूँ। टोटल ये ऑनलाइन है, ना ही आपने किसी को कन्विंस करना है, ना ही आपने किसी के पीछे पड़ना है, ना ही आपने किसी को डीएम करना है, ओके? ना ही, मतलब टोटली आपका ये सारा कुछ ऑफ़िशियल होगा। लाइक अगर देखो, मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर आपको लैपटॉप से सेशन दे रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो आपका अगर आपके पास में मोबाइल है, तो आप मोबाइल से इस चीज़ को, मोबाइल से कर सकते हो इस चीज़ को। और अगर आपके पास में लैपटॉप है, आप लैपटॉप से कर सकते हो। अपने रूम से, वहाँ से ईज़ी वे से कर सकते हो, और वहीं से आप यहाँ से 10,000, 15,000, 20,000, इनफैक्ट 1 लाख भी कमा सकते हो। स्टार्टिंग में 1 लाख तो नहीं होगी। मेरा जो फर्स्ट मंथ का जो पे आउट था, मेरी फर्स्ट जो इनकम आई थी वो 11,000 आई थी। हमेशा किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग ज़ीरो से होती है, छोटे से स्टार्टिंग होती है। ओके, वर्किंग प्रोसेस समझ आया? मैं एक बार क्लियर करता हूँ। देखो, बिज़नेस जो ये बिज़नेस है, जॉब और बिज़नेस में फ़र्क होता है। जॉब और बिज़नेस में फ़र्क होता है। ये आपका बिज़नेस है। बिज़नेस 2 टाइप का होता है, एक होता है बी टू सी, बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर में क्या रहता है? बिज़नेस टू कस्टमर में ये रहता है
कि आपकी एक शॉप है, ओके, आप कुछ सामान सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहाँ पर आपके पास में कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद आप उसको सामान देते हो, तो ये होता है बी2सी, बिज़नेस टू कस्टमर। आपका जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है, कस्टमर से हो रहा है, ये होता है बी2सी। एक होता है हमारा बिज़नेस बी2बी, वो क्या होता है? बी2बी, बिज़नेस टू बिज़नेस, अगले बंदे को हमने कोई प्रोडक्ट नहीं देना होता, अगले बंदे को हमने बिज़नेस देना होता है। लाइक जब मैं यहाँ पर आया था इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, इस वर्क के अंदर, मुझे मेरा जो जिस बंदे ने मुझे बिज़नेस शेयर किया था, बताया था, उसने मुझे बिज़नेस दिया था। सेम है चीज़ आपके पे भी अप्लाई होंगे। आपके भी अपलाइन होंगे, उन्होंने आपको ये वर्क सिखाया, तो आपको उन्होंने बिज़नेस से तो दिया ना, कल को जो आपका काम रहेगा, आपका काम यहाँ पर रहेगा बिज़नेस शेयर करना। बिज़नेस शेयर कैसे करना? थ्रू सोशल मीडिया, आपको कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर मिलते हैं, लोगों को खुद नीड होती है। किस तरह से नीड होती है? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। इंस्टाग्राम सभी लोग चलाते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ सब लोग करते होंगे। इंस्टाग्राम पर आपका एक ऑप्शन आता है स्टोरी का। स्टोरी डालते हो तो आपकी जो स्टोरी जाती होगी उसमें अराउंड 25, 30 या फिर किसी की ज़्यादा 100, 200 जाती होगी। वहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रमोशन का, स्टोरी बूस्ट का, ठीक है? अगर आपकी बूस्ट स्टोरी होती है ना, स्टोरी बूस्ट होती है तो वहाँ पर आपकी जो रीच है, व्यूज़ की जो रीच है आपकी अराउंड अराउंड 20,000 हो जाती है। और वहाँ पर आपके सामने आपको एक फॉर्म प्रमोट किए जाते हैं वहाँ पर इस वर्क फ्रॉम होम का। अब मुझे बताओ कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं 20,000 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन पैसा कमाना पसंद होगा? 20,000 लोगों में से। ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। अगर आपने फॉर्म फिल अप किया है या फिर मैं यहाँ पर आया था, मुझे ऑनलाइन पैसा चाहिए था ना, मुझे पैसा चाहिए था ना, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आया था। और उन 20,000 लोगों में से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके 1,000 लोग भी फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, 1,000 लोगों में से अगर आप उनको वर्क सिखा रहे हो, तो वहीं से आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। वर्किंग प्रोसेस हमारी ये है, स्टेप बाय स्टेप आपके और सेशन चलेंगे, आपको प्रॉपर्ली क्लियर क्लियर किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस वर्क को करना क्यों चाहिए, क्या बेनिफिट्स है और नुकसान क्या है? राइट है? नुकसान की बात कर लेते हैं। तो पहले नुकसान बताएँ या फिर बेनिफिट्स? चलो पहले बेनिफिट्स बता लेते हैं, 2 2 कुछ, फिर जो है ना नुकसान की तरफ चलते हैं, नुकसान क्या है? नुकसान भी है इस वर्क के बहुत सारे नुकसान है, मैं आपको बताऊँगा नुकसान क्या है। फर्स्ट बेनिफिट, देखो जॉब के अंदर क्या होता है, जॉब के अंदर अगर आपकी सैलरी 10,000 है या फिर 20,000 है या फिर 30,000 है, आप जितना ही हार्ड वर्क कर लो, आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। एग्री या फिर डिसएग्री? अगर यहाँ पर देखो आतिफा जी दिख रही हैं या फिर ईशा मुरी दिख रहे हो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर यहाँ पर आपकी सेल किसी भी जॉब के अंदर आपकी सैलरी 10,000 है, फिर 20,000 है, आप एफर्ट जितने भी डालो आपकी सैलरी सेम ही रहेगी ना? इस वर्क के अंदर डिपेंड करता है आपके ऊपर, योर हार्ड वर्क, योर मनी, ठीक है? आज अगर मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, तो मैं अपने कोड मतलब मैं अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग मैनेजर हूँ ना यहाँ पर। हो सकता है मैं यहाँ पर अगर मेहनत नहीं करता, मैं सुपरवाइज़र होता और अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता, मैं सीनियर मैनेजर होता। राइट है? 1 लाख से इनकम 2 लाख होती। तो योर हार्ड वर्क योर मनी सबसे बड़ा बेनिफिट कि यहाँ पर आप खुद डिसाइड करते हो कि आपने यहाँ से कितना पैसा कमाना है और सपोर्ट सिस्टम की अगर बात की जाए ना, इतना अल्टीमेट सपोर्ट सिस्टम है ना बहुत खतरनाक। जैसे आपको आप खुद देखना जो बंदा आपको सिखा रहा है ना स्टार्टिंग से, वो आपको इस लेवल से सिखा रहा होगा, अगर आपने उसका हाथ पकड़ा, अगर उन चीज़ों को आपने फ़ॉलो किया, तो डेफिनिटली आप बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे, बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे और बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। आप यहाँ से 10,000 20,000 का इससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है लग्ज़री लाइफ़स्टाइल। लग्ज़री लाइफ़स्टाइल क्या है? लग्ज़री लाइफ़स्टाइल का मतलब है जो आपके जो मेन फाउंडर है, जो आपके मेन मेंटर है, दैट इज़ मानिक अग्रवाल सर। राइट है? मानिक अग्रवाल सर की अगर बात की जाए ना, आप उनका आपने देखा होगा लाइफ़स्टाइल। भई आप लोगों को जो कुछ चाहिए ना, मतलब हर हम सभी लोगों का जो ना एक पर्सनल ड्रीम होता है। आप सभी लोगों का एक पर्सनल ड्रीम होता है। लाइक क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि उनका ड्रीम गवर्नमेंट जॉब है या फिर वहाँ से आने वाली इनकम है? आने वाली इनकम और सैलरी है ना? मतलब 50,000 60,000 अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ, चलो भई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ओके। आपकी जो ना सैलरी 60,000 है, कितनी है 60,000 है, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका ड्रीम है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, वहाँ से पैसा नहीं है। तो वो करेगा उस जॉब को? द आंसर इज़ नो। तो भई अगर वो जॉब कर रहा है, तो उसका मेन ड्रीम जॉब नहीं है। पर्सनल ड्रीम का मतलब क्या होता है? पर्सनल ड्रीम का मतलब ये होता है कि मान लो अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या चाहते हो? बहुत सारे लोग होता है, आईफ़ोन होता है, कुछ लोगों का घर होता है ना? कुछ लोगों का कार होता है। तो ऐसा नहीं कि देखो ईश्वर के अंदर आप आओ आते ही आपको घर, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा। नो, 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 नो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप अच्छे से काम करोगे तब है ये चीज़। सही है ना? चलो इतना समझ आया? इतनी सारी चीज़ आपको समझ आई एंड लास्ट के अंदर मैं आपको एक
बहुत ज्यादा अमेजिंग इस वर्क को करने का रीजन देकर जाऊंगा। ठीक है, कितने लोगों को पता है ये जॉब और मतलब जॉब और बिजनेस के बारे में कितने लोगों को पता है? सभी लोगों को पता होगा कि जॉब और बिजनेस में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स होता है वो बिजनेस के अंदर होता है। जॉब के अंदर बेनिफिट होता है, कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स और जो पैसा होता है बिजनेस के अंदर होता है। सभी लोग इस चीज से एग्री करते हैं। लेकिन आप एक चीज फिर भी देखोगे, बेनिफिट बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन फिर भी 95% लोग बिजनेस करते नहीं है। 95% लोग जो भी करते हैं, यही है, 95% लोग जो भी कर, रीजन, रीजन इन्वेस्टमेंट या फिर माइंडसेट। काफी सारे लोगों के पास में ना पैसा नहीं होता है ना? काफी सारे लोगों के पास में पैसा तो होता है लेकिन रिस्क लेना नहीं चाहते, दैट्स व्हाई बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जो फॉरएवर ये भी बिजनेस है, लेकिन ये जो बिजनेस है दो चीजों पे चलता है, हेल्थ के ऊपर और वेल्थ के ऊपर। देखो हमेशा याद रखना, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो जो उस बिजनेस का मतलब उस बिजनेस का जो बेस है, जिस जिस पर बिजनेस चल रहा है, वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा उसका बिजनेस चलेगा। आईफोन आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है? उसके प्रोडक्ट के अंदर दम है, राइट है। तो फॉरएवर दो चीजों पे चलता है, हेल्थ के ऊपर और वेल्थ के ऊपर। आज के टाइम में आपको पता है, देखो बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बीमारियां कल भी बढ़ रही थी, बीमारियां आज भी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में भी बीमारियां बढ़ती रहेंगी। और जो बंदा इस चीज में हेल्थ में बिजनेस करेगा, इन फ्यूचर वो अमीर ही तो होगा ना। इन फ्यूचर अमीर ही होगा अगर हेल्थ में बंदा बिजनेस करेगा। एग्जाम्पल, 2016 के अंदर आपने देखा होगा सारे बिजनेस बंद हो गए थे। 2016 के अंदर आप लोगों को याद होगा जब नोटबंदी आई थी, सारे बिजनेस बंद हो गए थे। एक बिजनेस ऐसा था जो फिर भी चल रहा था, डेट इज हेल्थ हॉस्पिटल्स का, वो बिजनेस फिर भी चल रहा था, राइट है। 2020 के अंदर ऐसा लगा था दुनिया ही खत्म होने वाली है। आप लोगों को याद होगा जब कोरोना का टाइम आया था, ऐसा लगा था कि दुनिया ही खत्म होने वाली है। उस टाइम की अगर बात करें, उस टाइम में भी सारे बिजनेस बंद हो गए थे। एक बिजनेस ऐसा था जो फिर भी चल रहा था, कौन सा बिजनेस? हेल्थ का बिजनेस, हॉस्पिटल्स का बिजनेस, राइट है। सेकंड आता वेल्थ। वेल्थ की अगर बात की जाए, भाई बेरोजगारी है, कौन बंदा ऐसा है जिसको रोजगार नहीं चाहिए? है कोई ऐसा बंदा? अगर एक फैमिली में 10 मेंबर है ना, 10 लोग है, तो 10 में से अगर बात की जाए ना, उनमें से 2 लोग बीमार होंगे और 2 लोग बेरोजगार होंगे। तो फॉर एवर लिविंग का करने का सबसे, इस वर्क को करने का सबसे बेस्ट रीजन, भाई जिस चीज की आज के टाइम में डिमांड है उसी चीज में ये काम करता है, हेल्थ के अंदर भी और वेल्थ के अंदर भी। इतना समझ आया आप लोगों को? यहाँ तक आपको आपको समझ आया? नेक्स्ट में, इस वर्क को करने का नुकसान क्या है? इस वर्क को करने का नुकसान क्या है? इस वर्क को करने का नुकसान ये है भाई, अगर आप इस वर्क को नहीं करते हो, बता दो नुकसान भी। फायदा भी तो तुम्हें बहुत टाइम से फायदे बताता हुआ, बेनिफिट बताता हूँ, नुकसान और सुन लो इस वर्क का नुकसान क्या है। काफी सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं कि हंस रहे हैं कि सर नुकसान, हाँ नुकसान भी है। इस वर्क को करने का नुकसान ये है कि भाई अभी आप जितने अमीर हो, अभी आपके पास जितना पैसा है, अगर आप नहीं करते ना, अब अगर आप नहीं करते हो ना, आपके पास में उतना पैसा डबल हो जाएगा। शायद समझने वाले समझ गए होंगे, शायद समझने वाले समझ गए होंगे। एक चीज बताओ, काफी सारे लोग यहाँ पे 19 ईयर्स के हैं, काफी सारे लोग 20 ईयर्स के हैं। अगर मैं उनसे अभी बोलूं भी उनके पास में कितना पैसा है, काफी सारे लोग आंसर होगा पैसा नहीं है सर, बहुत सारा पैसा नहीं है, राइट है। उनकी एज कितनी है? 20 है। अब मैं उनसे अगर पूछूं, भाई अभी जो आपकी सिचुएशन है, सेम सिचुएशन 19 ईयर्स की एज में भी थी ना, पैसा जैसा अभी आपके पास में नहीं है, 19 ईयर्स की एज में भी पैसा नहीं होगा। सेम सिचुएशन आपकी 18 ईयर्स में भी होगी, राइट है। और अगर आप, मैं इस वर्क को नहीं बोला, कुछ भी काम अगर आप नहीं करते हो, तो सेम सिचुएशन आपकी 2000 मतलब आपकी जब एज 21 साल हो जाएगी तब भी आपकी वही सिचुएशन रहेगी। तो इसका नुकसान यही है भाई, अगर आप इस वर्क को कर लोगे ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, तो अभी जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन आपकी बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी मेरी साइड से इतना ही है। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्ट में आप लोगों से, कुछ लोगों से यहाँ पर मैं बात करूंगा, उनका रिव्यू देखूंगा कि इस प्लेटफॉर्म में आकर उनने मतलब सबसे मेन चीज उनको यहाँ पर अच्छा क्या लगा, कुछ लोगों से यहाँ पर मैं बात करूंगा। एंड उसके बाद में इस सेशन को एंड करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, एक मैम मेरे को दिख रही है। अच्छा, कंफर्टेबल हो सभी लोग? अच्छा, कितने लोग बात करना चाहते हैं मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। सभी लोग रेज हैंड कर रहे हो, वाह। चलो, चलो यहाँ पर एक मेरे को मैम दिख रही, ईशा मौर्य। ईशा, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पे क्या लगा मुझे, मतलब विद इन 1 मिनट बताना, सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पर क्या लगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर? जो भी आपको लगा हो, अगर खराब लगा हो वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा आप वो नहीं बताओगे। सर,
फिर यहाँ का तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे तो सब कुछ ही बेस्ट ही लगता है। खराब तो कुछ आपको भी क्या नहीं लगा? लगता। आपको बेस्ट क्या लगा यहाँ पर? यही सर कि अभी आपने जो नुकसान बताया, ये नुकसान तो 100% सही है। अगर हम नहीं करते हैं तो फिर आगे भी जाके हमारा यही हालत रहेगा जो अभी है। एग्जैक्टली ये जो हमारी एज होती है ना, 18 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक, ये हमारी एक गोल्डन एज होती है। इसी एज के अंदर हम अपना करियर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। ईशा बहुत अच्छा। ओके। एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, काफी अच्छा है वैसे तो, और बढ़ाओ, है ना। और यहाँ पर देखो, ये प्लेटफॉर्म को पैसा तो देते ही देता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, सभी लोगों के लिए, मैं सिर्फ ईशा से नहीं बोल रहा हूँ, सभी लोगों के लिए आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब आपका बहुत अच्छा हो जाता है अगर यहाँ पर आप वर्क अच्छे से देते हो। नेक्स्ट मेरे को यहाँ पर एक मैम दिख रहे हैं, सुफिया मैम। यस मैम, आप इसे बात कर रहा हूँ। मैम कंफ्यूज हो गया, मेरा नाम कैसे लिखा है? हाँ या मैम, कुछ बताओगे मैम, आपको सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट यहाँ पर आपको क्या लगा अभी तक, अकॉर्डिंग टू यू, प्लेटफॉर्म के अंदर? सर यहाँ के एक दो पॉइंट जो आप शेयर एडवांटेजेस करना बहुत, चाहो। या मैम? यहाँ के जो एडवांटेजेस है वो बहुत अच्छे हैं सर। एफएलपी जो प्लेटफॉर्म है इसके एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं। ओके 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 मैम, इस वर्क के अंदर आपका बेनिफिट हो सकता है अगर आप इस वर्क को अच्छे से करते हो तो। इंशाल्लाह सर जरूर होगा। हम अगर मन लगा कर करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर होगा। मन लगा कर ही करना है आपने अच्छे से, बाकी देखो सपोर्ट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड इस सेशन के एंड की तरफ चलने से पहले कुछ पर्सन से और बात करूंगा। यहाँ पर एक मेरे को मैम दिख रहे हैं, मिस आतिफा। मैम, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बताओगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको कुछ बेस्ट पॉइंट क्या लगा, सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा? फिर मैं भी हाय बताऊंगा सर, मुझे क्या बेस्ट लगा था। मुझे बेस्ट यहाँ का ये लगा कि इसमें हम सिर्फ खुद ग्रो नहीं करते हैं, बट हम अपने साथ बाकी मतलब हम सब मिलके एक टीम मिलके ग्रो करते हैं। इसमें बेनिफिट्स हर किसी के होते हैं और इसकी नेगेटिव मतलब साइड कोई नहीं है। वो इसकी सबसे बेस्ट पॉइंट थे कि मतलब हम किसी का नुकसान करके आगे नहीं जाते। ओके चलो मैम, आपने एक पॉइंट बोला नेगेटिव, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरा। देखो, ये प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली बात है, सारा कुछ ऑनलाइन है ना। कुछ मैंने हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैंने एक चीज बोली है, गूगल करो, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, राइट है। तो कुछ पर्सन यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं, गूगल पर, तो उनको नेगेटिविटी नेगेटिविटी भी दिखती है वहां पर यूट्यूब पर। उसके हाँ बारे में क्या जी। बोलना चाहोगे? यस, मतलब यू गूगल पर मुझे ना सर्च किया फिर यूट्यूब पर सर्च किया। यस। हाँ जी। अगर आप बताओगे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जो हमें पता है। तो नेगेटिविटी ऐसी बात नहीं है, मतलब अगर अभी तक एफएलपी में बहुत सारे लोग आए भी है तो बहुत सारे लोगों ने क्विट भी किया है, तो बट उनने क्विट अपनी वजह से किया है। या तो वो उतने डेडिकेटेड नहीं थे या तो उन्हें उतने एफर्ट्स पुट नहीं किए थे। तो अगर हम फिर उनका सुने तो फिर वो बताएंगे हमारा कुछ नहीं हुआ। हमें पहले खुद का बिलीफ होना चाहिए, फिर हम ग्रेट मैम, बहुत देखें। बढ़िया, अमेजिंग कॉन्फिडेंस। एंड देखो, इस पॉइंट यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूंगा भाई, देखो, हर मैम ने बोला हर सिक्के के दो पॉइंट, दो पहलू होते हैं, राइट है। मैं बोल लूंगा हर इंसान के भी दो पहलू होते हैं। अगर उसके 10 फ्रेंड्स है ना, अगर उसके 10 फ्रेंड्स है ना, तो 10 के 10 उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, आप ना फोन उठाना, जिन जो लोग आपके जिगरी है, उनसे फोन ना, कि भाई जो ना मुझे 5,000 की नीड है, जरा देना मुझे। आप चेक करना कितने लोग आपको पैसे देंगे। ठीक है। और मैं, चलो पैसे की तो बहुत दूर की बात हो गई है, आपके जितने फ्रेंड्स है, आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ सब लोग नहीं करेंगे, सब लोग नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यार एक सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान और अल्लाह ताला, है ना। हमारी नजर में भगवान और अल्लाह ताला। मुझे बताओ, क्या लोग इन इन ये जो है भगवान, इन लोगों को, इनको भी बुरा बोलते हैं ना? सॉरी, लोग बोलो, इनको भी बुरा बोलते हैं ना लोग? बोलते हैं। बोलते हैं, यस बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? अगर फॉरवर्ड के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हो सकता है 10% आपको नेगेटिविटी भी मिले। ठीक है। 90% आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, 10% आपको नेगेटिविटी मिल सकती है। तो उस टाइम पर आपने क्या यूज करना है? आपने अपना माइंड यूज करना है उस टाइम पर। ठीक है। कि ऊपर वाले ने अक्ल आपको भी दी है। ठीक है। चलो, बाकी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो आपका सेशन है, ये आपका, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आप अपने प्लान को टाइप कर सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड। ओके। एंड आगे का जो प्रोसेस है, आपके प्लान आपको बता देंगे। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।